हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्या है हमारा? लॉगरिदम। हिंदी में क्या कहते हैं? लघु गणक। लघु मतलब छोटा और गणक मतलब कैलकुलेट करने वाला। तो चलो फिर आज देखते हैं कि इसमें क्या मतलब छोटे रूम में कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। देखते हैं सारी चीज़ें इसके बारे में, सारी चीज़ें आज सारे इतिहास भूगोल सारी चीज़ें देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया है और इसका यूज़ हम लोग किस बेसिस पे करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, सारी बातें आज पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि इसके बारे में क्या है कि हम लोग ये आया कहाँ से, इसको इन्वेंट किसने किया है। तो हमारे एक बहुत ही मतलब जान पहचान के एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उनका नाम था, दो लोग थे, एक का नाम था क्या? जॉन नेपियर। ठीक, एक का नाम था जॉन नेपियर और सेकंड का नाम क्या था? ब्रिग्स। सेकंड का नाम क्या था? ब्रिग्स या फिर हेनरी ब्रिग्स कह सकते हो। ठीक है, इनका पूरा नाम लिख देते हैं, हेनरी ब्रिग्स। ठीक, हेनरी ब्रिग्स। अब ये क्या कह सकते हो? हेनरी में एन नहीं, हाँ ये रहेगा। चलो, क्योंकि हम लोग हिंदी में चलो हिंदी वालों को नाम तो पता है ना, जॉन नेपियर। वो इंग्लिश वाले थे, इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, इनका सब कुछ इंग्लिश में चलता है। ठीक है, तो ये दो लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि इसको इन्वेंट क्यों किया गया था, क्यों किया गया था बताओ? वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था यूट्यूब पे, वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, सॉल्व करने की टेक्निक नहीं थी। और अच्छे से टेक्निक कैसे, उस समय भी हमारे पास क्या नहीं था, जिस समय में इसको इन्वेंट किया गया उस समय हमारे पास क्या नहीं था, कैलकुलेटर्स नहीं थे और अपने पास ये नहीं था, अपना कंप्यूटर्स नहीं के थे जो कि नंबर ऑफ जितने भी बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करना होता था। और साथ के साथ बहुत सी चीज़ें थी इसमें जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, इसका यूज़ करने के लिए हम लोग कब इसको जब इन्वेंट किया गया तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या किए? सबसे पहली बात तो कोई भी इक्वेशंस आए उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिदम का यूज़ किए, क्योंकि ये स्मॉल पॉइंट मतलब ये छोटा बना देता था और आसान बना देता था। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि ये दो लोग थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। उस समय में हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, पता है, और कंप्यूटर्स नहीं थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको जब इसको इन्वेंट किया तब उसके बाद इसका यूज़ क्या है, चलो देखते हैं। इसका यूज़ वो चीज़ें हैं कि जब हम लोग किसी क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 16 है, ठीक 16 है ना, इसको हम 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो अगर हम, पहली बात तो ये बताओ कि 2 के पावर 4 अगर लिखते हैं तो यहाँ इसको क्या क्या कहते हैं बताओ? इसका 2-3 नाम है प्रॉपर। पहला नाम तो है कि हम इसे पावर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये बेस कहते हैं, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। जब भी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज़ पावर में आ जाए तो हम लोग उस इक्वेशंस को या फिर उस चीज़ को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? बेसिकली एक्सपोनेंट कहेंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा इंडेक्स, ठीक। ये 3 नाम है इसके, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है बेसिकली। जब अगर हम यूज़ करेंगे इसको लॉगरिदम फॉर्म में, अब देखो ये चीज़ें हमें पता थी, ठीक है। अगर यही जगह हम लोग 2 की पावर 10 की बात करें तो आपको क्या याद है कि 2 की पावर 10 क्या होगा? नहीं याद है ना? मुझे याद है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इतना होगा, ठीक। अगर 2 की पावर 9 की बात करें, ठीक, 2 की पावर 9 क्या होगा? 2 की पावर 9 की क्या होगा बताओ? ये होगा। लेकिन क्या ये अगर याद ना रहे, अगर 2 की पावर 11, वो मुझे भी नहीं याद है। अगर सोचो कि अगर इसके पावर बढ़ाते रहें तो क्या वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करना है? अब हमें यूज़ पता चलेगा किसका? लॉगरिदम का, ठीक है। तो अब उसकी यूज़ कैसे होगी, चलो देखते हैं, ठीक। तो अब इसके यूज़ जो है कैसे करना होगा हम बता रहे हैं। अगर मान लो 16 के पावर जो 16 इज इक्वल टू 2 की पावर जो 4 है, ठीक है।
अगर इसमें हम लॉग ले लें, लॉग ले लें तो एक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। लॉग अगर दोनों साइड ले लें, ठीक है, लॉग 16 बराबर क्या हो जाएगा, अगर लॉग में लेंगे लॉग 2 की पावर 4, ठीक। लेकिन अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 log 2। लेकिन ये प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके बेसिक को देखना पड़ेगा, इसमें बेसिक है क्या, ये कहना क्या चाहता है बेसिकली। तो अब ये कहता है कि सीधे सीधे कि हम किसी चीज़ को इसमें यूज़ करते हैं, जब इसमें पावर में यानी घातांक और करड़ी में हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, घातांक और करड़ी को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लॉगरिदम का यूज़ करते थे। समझ रहे हो ना। बस तो अब क्या करना है, हमें पता है कि मान लो 8 के पावर क्या हो, 8 = 2 की पावर 3, ठीक, ये हमें पता है। अगर मान लो हम 4 की बात करें, ठीक, 4 मान लो 4 नहीं 16 की बात कर लेते हैं, ठीक, 16 नहीं 32 की बात कर लेते हैं, चलो 32 की बात, 32 भी नहीं, चलो 256 की बात कर लेते हैं। 256 क्या है बताओ, क्या 2 की पावर 8 नहीं है, पता नहीं था लेकिन हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम 8 और 256 को मल्टीप्लाई कर दें, 256 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसमें फिर उसके बाद ऐसे कैलकुलेट करने के बाद बड़ा सा नंबर आएगा। लेकिन अगर इसमें बात करें, घात में बात करें, इसको पावर में अगर लिखना हो, हम लोग जब भी साइंटिफिक बेसिस पे देखो, हमारे जितने भी जैसे लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना। अब जब ये होता है तो ये हमारा ये वाला क्या है, इसको क्यों ऐसे लिखते हैं, ये जब हमारी कैलकुलेशंस होती है ना वो इसी बेसिस पे बात करती हैं। ये ज़्यादातर ये वैल्यूज़ बहुत कम होंगे, ये वैल्यूज़ बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये वाले वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या किया गया है, ये लॉगरिदम लाया गया है। और ये घातांक करनी हम लोग कब इसको ईजी बनाते हैं, जब लॉग लगाते हैं। तो अब इसको अगर मान लो और भी आसान बनाना है, अब घात में अगर इसको कर दिए यानी घात में कर दिए, यानी कि ये पावर में अगर इसको रख दिए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 8। आसान नहीं हो गया, दो बेस सेम है क्या, अब उसका रूल नहीं जानते क्या, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, 3 + 8 क्या 2 की पावर 11 नहीं हो गए। अब सोचो इसको मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेटर ये वाला था या फिर इसको मल्टीप्लाई करो लंबा सा आंसर ले आओ, बताओ, ये था ना। बस तो इसी चीज़ को और भी सिंपल बनाने के लिए हमारा क्या यूज़ किया गया, लॉगरिदम। चलो तो अब तो हमें पता चल गया कि लॉगरिदम किस लिए आया है, ठीक, और इन्वेंट किसने किया है ये तो बता ही दिए। तो अब क्या है लॉगरिदम, व्हाट इज लॉगरिदम, क्या है लघुगणक, तो चलो ये भी देख लेते हैं। मान लो किसी फॉर एग्जांपल अगर 32 की बात करें, ठीक, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक। अगर इसमें लॉग की बात करें, इसको अगर हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें, लॉग फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लॉग 32, ये हो जाएगा हमारा क्या, बेस हो जाएगा 5 और ये 2 चला जाएगा सामने, ठीक। नहीं, ये जो बेस होगा ध्यान से देखना, इसको ऐसे नहीं, इसको इधर देखो, लॉग लगाएं, ठीक, ये 32 हो गया, चलो। लेकिन अब लॉग में यहाँ क्या है, 2 की पावर 5। अब इस बेस को अगर यहाँ भेज दें, ठीक, ये हो गया बेस, यहाँ से यहाँ गया, ठीक, तो क्या आ जाता है, log 32, ये आ गया 2 और ये आ गया क्या, 5। इसको इस तरीके से लाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है केवल लॉग में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उठाने में, यहाँ से उठा के यहाँ लाने में बहुत ही मेहनत किया गया है, क्योंकि ये पावर डायरेक्ट वैल्यू में आ जाए इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, ये बेस जो है, बेस को उठा के इस वाले बेस में कन्वर्ट किया गया, ठीक है।
तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं। तो उससे भी पहले अब हम बताते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। तो चलो इन्हीं पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम जब इसको फॉर एग्जाम्पल इसका एक प्रॉपर्टी सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, ध्यान से देखना। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ठीक, इसको क्या करते हैं, इस वाले बेस को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉग 16 इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे बेस में। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, तो क्या है, अगर मान लो लॉग 64 की बात करें, 64 की बात करें तो क्या यहाँ पर वैल्यू 6 और यहाँ पर क्या कहते हैं आपका 2 नहीं आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ये वाला वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, ये और ये दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन ये बेस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि x इज इक्वल टू a टू द पावर n को हम अगर लॉग फॉर्म में लिखें तो उसको क्या लिख सकते हैं, बहुत कुछ नहीं लिख सकते, बस log x लिखना है और ये बेस को उठा के यहाँ लाना है और इज इक्वल टू n। ये हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म, ये कन्वर्ट हो गया सीधे सीधे। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे बेसिक वाला प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अगर इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपसे सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है कि 512 जो अभी लिया था मैंने, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, 512 2 की पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, 512 के सामने लॉग लगा दो, लॉग लगा दिए 512। अब इस बेस को उठा के यहाँ कन्वर्ट कर दो, ये हो गया बेस तुम्हारा यहाँ 2। ठीक, इज इक्वल टू में 9, सीधे सीधे सबसे बेसिक पॉइंट। ठीक, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इस वाले पोर्शन को क्या पढ़ेंगे बताओ, कैसे पढ़ेंगे कि लॉग 512 फिर 2 ऐसे पढ़े हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसको क्या पढ़ना है, अब सीधे सीधे देखना, इसको पढ़ना है लॉग 2, या फिर सीधे कह सकते हो कि हाँ log 2 बेस 2 ऑफ 512, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, log बेस है किसका, 512 का, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अब ये पढ़ने के लिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, अब केवल ले रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो जिससे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 2 की पावर, मान लो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक, 10 की पावर 1 10 ही होगा। ठीक, तो अगर इसी प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी की पावर 1 फिर उसके बाद इज इक्वल टू 2, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, लॉग में अगर इसे कन्वर्ट कर दें तो क्या हो सकता है बताओ, log 2 बेस 2, क्योंकि ये वाला बेस सीधे इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बिल्कुल, तो उसी पे बेस्ड है जो अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये होगा log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ और यहाँ वाला वैल्यू अगर सेम है तो ये वैल्यू हमेशा 1 आने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो अब उस पे बेस्ड सीधे सीधे एक फार्मूला नहीं बना सकते सीधे सीधे, तो इस पे बेस्ड एक फार्मूला क्या बना है आपका, उसका फार्मूला ये बना है कि log a बेस a इज इक्वल टू 1।
ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे बेस्ड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, किसी कैलकुलेशन में आपको ऐसे फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना। तो ये तो हो गया दूसरा वाला। अब तीसरे की बात करते हैं, लेकिन तीसरा आएगा कैसे? तीसरा कुछ ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। ये जितने भी लॉग फॉर्म में आए हैं ना, वो सब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से आए हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करो मतलब उसको बस देखो और एनालिसिस करो उस पर, फिर वो आपके ऑब्जर्वेशन से सीधे सीधे, अगर मान लो ये आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यू रोज़ जा रहा है, उसको रोज़ देख रहे हो, तो अगले दिन भी आप प्रेडिक्ट करके, यानी अगले दिन भी आप बता सकते हो कि ये आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाएगा, समझ रहे हो। तो बस इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो बस अब क्या करना है, अब सीधे सीधे बात करते हैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि अगर मान लो कोई x इज इक्वल टू कुछ ले लिया जाए, मान लो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर n, ठीक। और दूसरा ले लेते हैं y इज इक्वल टू a टू द पावर m, यानी इसमें बेस सेम है। एक चीज़ नोटिस कर लेना, इसमें बेस सेम है। तो अगर हम इन दोनों का लॉग ले लें तो क्या होगा, log x बेस a इज इक्वल टू n, पहला हो गया। फिर इसमें क्या होगा, log y बेस a इज इक्वल टू m, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। अब ये दोनों हमें पता चल गए। तो अगर अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम कहें कि x इंटू वाई का वैल्यू बताओ, ठीक, x इंटू वाई का वैल्यू बताओ, और अगर मान लो इसको भी और नहीं बता पाए तो ये बताओ कि log x इंटू वाई का वैल्यू बताओ। वैसे तो x और y का वैल्यू बता दोगे, a टू पावर m इज इक्वल टू a टू पावर n, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, पता है, घातांक पढ़े हो, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a होल पावर n प्लस m हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे। अभी ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो जब ये पढ़ी है तो अब इसका अगर लॉग लेके बताएं तो क्या होगा बताओ। तो ध्यान से देखना, अगर इसके अगर हम लॉग लें तो क्या ये a वाला वैल्यू यहाँ नहीं आ जाएगा, a वाला वैल्यू यहाँ आ गया तो ये हो गया हमारा क्या, n प्लस m, ठीक, n प्लस m हो गया, बिल्कुल। जब n प्लस m हो गया तो n का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ, log a बेस x, ठीक है, log x बेस a, ठीक है। ये हो गया log x y a इज इक्वल टू log x बेस a प्लस log y बेस a। और एक चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये मोस्ट पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी कोई चीज़ जोड़ रही है, ठीक है, घट रही है या डिवाइडेड बाई हो रही है या फिर मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो उसमें हर एक लॉग में बेस हमेशा सेम होगा, याद रखना। ये बेस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक। ये पॉइंट हमेशा या तो कहीं लिख लो या तो याद रख लो इसको, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बताओ, चलो हमें पता था x इज इक्वल टू a टू द पावर n, ठीक, y इज इक्वल टू a टू द पावर m। क्या हम x डिवाइडेड बाई y का वैल्यू नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना, क्या होगा, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, ठीक, इज इक्वल टू, क्या हम a की पावर में n माइनस m नहीं लिख सकते क्योंकि बेस सेम है, ऊपर नीचे घातांक पढ़े हो ना, बस n माइनस m लिख सकते हैं ना। चलो अब जब हमें ये पता है कि ये इसका वैल्यू है तो अब लॉग लगाना स्टार्ट कर दो, यहाँ पर भी लॉग लगाओ, क्या हो जाएगा, log x बेस a इज इक्वल टू n, ठीक। फिर ये हो जाएगा log y बेस a इज इक्वल टू m। चलो अब अगर यहाँ लॉग लगाओ, log x डिवाइडेड बाई y, अब यहाँ क्या करना है, ये वाला बेस उठा के यहाँ लाना है a, क्या n माइनस m नहीं हो गया, और n माइनस m, n और m का वैल्यू पता है हमें, क्या है, log x बेस a माइनस log y बेस a, ठीक। ये हो गया हमारा
सेकेंड पॉइंट। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी हैं, देखते हैं। तो इसके बारे में और भी देखते हैं। अब ये तो पॉजिटिव मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई का हो गया। एक चीज़ ध्यान दिए हो स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई की बात की थी, यानी कि x इंटू वाई था, तो हमेशा लॉग में जो वैल्यू आ रही थी वो x प्लस वाई आ रही थी, राइट। और जहाँ x डिवाइडेड बाई वाई की बात कही थी, वहाँ पर हम लोगों ने x माइनस वाई की बात की थी। यानी कि लॉग में क्या होने वाला है, अगर मल्टीप्लाई जहाँ हो रही है वहाँ पर प्लस लगा देना है बीच में, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ डिवाइडेड बाई वहाँ माइनस लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। यानी पावर के साथ खेलना है हमें, इसमें केवल और केवल पावर के साथ खेलना है। तो चलो तो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कह रही है कि चलो मानते हैं इस हर एक जैसे इस वीडियो का ये हम आपको लास्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, क्योंकि अब इस पे बेस्ड आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में मिले, इतने प्रॉपर्टी को आप यूज़ करके जितने भी क्वेश्चन मिले सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कल के वीडियो में मिलेंगी, और ध्यान से देखना बस इसे, ठीक है। देखो अगर मान लो x की पावर, मान लो x इजिकल टू a की पावर n है, ठीक है, जो अभी तक ले रहे थे x की पावर x इजिकल टू a की पावर n। अगर इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, log x इजिकल टू n log बेस a इजिकल टू n, ठीक, हमें पता चल रहा है, ठीक। अब n है, ठीक ठीक। अगर हम बात करें केवल किसकी, a की पावर n की पावर m की बात कर लें, तो हम घातांक में पढ़ते थे कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि a की पावर n इंटू m, ऐसे लिख सकते थे ना, बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, लॉग लेना है। अब लॉग लेना है तो क्या करेंगे, लॉग, अगर इसका लॉग ले लोगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या है हमारा x है ना, तो बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ n का वैल्यू पता है हमें, क्या पता है, log x बेस a। तो यहाँ क्या करना है, अब यहाँ जब log लेंगे इस वाले वैल्यू पे, इस वाले वैल्यू पे जब हम log लेंगे, ये क्या है, पावर n की पावर m, ठीक, यही है ना। इस वाले बेस को यहाँ ले आओ, ठीक, ये क्या हो गया, मान लो ये x नहीं a नहीं x लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ x चलो ठीक है a ही रहने दो, ठीक है, ठीक, बेस a है, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या बचेगा n इंटू एम, और n इंटू एम यानी कि n का वैल्यू क्या करना है, सीधे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, m बाहर ले लो इंटू लॉग, क्या हो जाएगा x बेस a। क्या सीधी सीधी नहीं कह सकते स्टूडेंट्स कि किसी के पावर n और उसका होल पावर अगर m का बात किया जाए तो m को सीधे बाहर ले लो, यहाँ पर सीधे क्या रहेगा आपका n रहेगा, बिल्कुल। हमने यहाँ पर बात की केवल ये वैल्यू क्या है, ये x ही है ना, x ही है, तो क्या हम इसको और नहीं लिख सकते ऐसे, log x बेस a का होल पावर m था ना, और जब m था तो m log x बेस a, यही तो बात थी, बिल्कुल। अब और कुछ नहीं करना है, किसी की पावर अगर m है और वही क्या लेना है, ये m को सीधे ले आके यहाँ, जो हमने पहली प्रॉपर्टी हमने कहा था कि ये प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी यही है, क्या है कि m को बाहर ले जाओ, सीधे यहाँ लगा दो और सीधे ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा था, पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हमारा कह दिया जाए कि x इजिकल टू a टू द पावर n है, तो अगर इसका लॉग फॉर्म लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x बेस a इजिकल टू n, बिल्कुल। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड हमने ये देखा था अगर इसी को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, यानी कि अगर x की जगह पे a रख दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, log a बेस a इजिकल टू 1, बिल्कुल। ये वाला फॉर्म भी देख लिया था। चलो अब तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला था, बिल्कुल।
तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते थे, अगर log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x बेस ए प्लस log y बेस ए, ठीक है। अब चौथे की बात करें कि चौथा क्या देखा था हमने, अगर हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है। चलो फिर log x डिवाइडेड बाई वाई, बेस हमेशा एक चीज़ याद रखना कि बेस जब भी अगर यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, ठीक है। ये a इसलिए लिया जाता है बेसिकली स्टूडेंट्स कि log कुछ मतलब बेस कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे तो log अगर जहाँ लिखा होगा log के बाद यहाँ कुछ भी x y z कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा यहाँ पर हमेशा log के बाद की जाए तो यहाँ पर हमेशा 10 होगा, ठीक है। यहाँ कुछ रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ हमेशा 10 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 की जगह पे हम लोग a लेके चल रहे हैं, देख लो हर जगह a है, ठीक है। तो अब देखना, अब इसे क्या कहेंगे, बस वही, कुछ और नहीं, इसको log, ये प्लस था तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, x बेस a माइनस log y बेस a, ठीक। और अगर पांचवे की बात की जाए, पांचवा क्या था हमारा, पांचवा हमारा कुछ और नहीं था स्टूडेंट्स, बस ये था कि कह रहा था कि अगर किसी के पावर, फॉर एग्जांपल अगर हम कह दिया जाए कि हम x इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, ठीक। पांचवा क्या कह रहा था कि x इज इक्वल टू a टू द पावर n, ठीक। और फिर उसके बाद अगर उसके होल पावर क्या कर दिया जाए, दोनों के पावर m कर दिया जाए, ठीक। अगर दोनों के पावर m कर दोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू m, बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके पावर की पावर, बिल्कुल। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमें पता है कि अगर हम इसका लॉग लेंगे, अगर हम इसका लॉग ले लिए, ध्यान से देखना, log x की पावर m, ठीक। अब ये वाला जो a है वो आ जाएगा कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू एम, बिल्कुल। अब जब हमें पता है कि n इंटू एम आ जाएगा तो हमें n का वैल्यू ऑलवेज पता था, क्या पता था, n इज इक्वल टू log x बेस ए, पता था ना, वहाँ देखे थे पिछली क्लास में। तो बस कुछ और नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करना है, m को पहले लिख लेना है, उसके बाद ये क्या करना है, log x बेस ए, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कि अगर कुछ ये फॉर्म आपको मिल जाए, ठीक है, अगर ये वाला फॉर्म आपको मिल जाए तो हमें अगर ये m का वैल्यू अलग से निकालना है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पावर में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर इसी पे बेस्ड अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसी के बेस पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि log, यहाँ पर क्या ले सकते हैं बताओ, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 2 की पावर 3, ठीक, और बेस में 2 ले लेते हैं, ठीक। अगर हम इसको लिखें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, ये 3 ले लो बाहर, 3 मल्टीप्लाइड बाई log 2 बेस 2, क्या इसका वैल्यू हम 1 नहीं लिख सकते, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, आंसर। बस जब क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे आपको तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बस यही दिखाना था, ठीक है। तो चलो अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक। अब जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वो क्या है हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस याद रखना कि वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान से, मतलब अच्छे से लिख लेना, एक जगह टेबल बना लेना, जो भी करना है कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारा लॉगरिथम है, 10-15 फार्मूलेज हैं स्टूडेंट, बस उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको याद कर लेना है, और नंबर ऑफ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले एक काम करते हैं, कोई एक ऐसा कंटेंट लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, अगर मान लो ले लिया जाए log
25 बेस 5। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log 5 पावर 2 बेस 5 हो जाएगा। चलो फिर इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू log 5 बेस 5, क्या इसका वैल्यू 1 नहीं आ गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसका मतलब ये 2 है। ठीक, अगर हम इसी की वैल्यू क्या करें, अपोजिट कर दें, यानी कि ये हो गया हमारा क्या 5 और इसी को कर दिया जाए 25, बेस में 25 कर दिए गए। और अगर इसको अब सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। इसका हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि अगर जैसे कि देखो, अगर मान लो इस तरफ x ले लिए, ठीक है, मान लो यहाँ कुछ वैल्यू है, इसको तो हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करना जानते हैं, इसके पावर ये आ गया तो फिर ये सॉल्व करके चले गए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ x ले लिए, ठीक, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ये इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेजोगे, ठीक, इसको इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा log, अब ये अगर इसको इस तरफ भेज दिए तो log हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको ये एंटी लॉग ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स की 25 की पावर x, क्यों हो नहीं जाएगा, यही होगा ना। तो अब बताओ कि इस 5 का इस x का वैल्यू क्या रखा जाए कि वैल्यू 5 आ जाए। कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या रख सकते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर 1/2 रख देंगे, सॉरी 25 का अगर पावर 2 रख दें, यानी कि ये अंडर रूट में आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 5, बिल्कुल। तो हमें यहाँ x का वैल्यू क्या मिल गया 1/2। लेकिन अगर यहीं पर हम x की बात करते, अगर इसी को इसी फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मान लो x ले लिए, ठीक, तो अगर हम इसको यहाँ पर ले गए, ठीक, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 5 की पावर x। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको हम कितनी बार रख सकते हैं, यानी कि 5 के पावर 2 इज इक्वल टू x के 5 की पावर x। तो क्या x का वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पर x का वैल्यू क्या 2 नहीं आ गया। अब हमें ये चीज़ नोटिस करना है स्टूडेंट्स कि ये बेस और इस वैल्यू को और इस बेस को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो क्या वैल्यू अपोजिट में नहीं आ रही है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो चलो लिखते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ और मिलेगा कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि log, इसको एक तरीके से कर सकते हैं, x बराबर 2 है हमें पता है, तो क्या इसका 1/2 नहीं लिख सकते क्या। अच्छा, ये 1/2 क्या है, कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला वैल्यू है, ठीक है, ये ये वाला वैल्यू है, और 2 क्या है, ये वाला वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। चलो ठीक है, हम 2 लिख दिए, किसके लिए, इसके लिए। तो ये हो गया हमारा क्या log 25 बेस 5 हो गया, 2 का वैल्यू ये हो गया। अब 1/2 का वैल्यू क्या है, ये है। तो क्या हम इसको 1 करके ऐसे नहीं लिख सकते, log 5 बेस 25 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या फार्मूला निकलता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बस नोटिस करना, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इधर देखो ध्यान से, तो यहाँ से एक चीज़ निकल आ रहा है कि log a बेस b, और अगर इसको हम इंटरचेंज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको कुछ और नहीं करेंगे, 1/log b बेस a हो जाएगा। यानी कि इस दोनों को इंटरचेंज कर देना है, तो ये वाला 1 में लिख दो, कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक दो पॉइंट लेके चलते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, वो 7वां क्या कहता है। अब इसको मैं वहाँ से नहीं समझाऊंगा, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते थे, अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे समझा रहा हूँ। ध्यान से देखना कि अगर log a बेस b है, ठीक, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने जैसे वहाँ बताया था,
इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका एक और तरीका है लिखने का। अगर यहाँ हमें बेस अलग लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि log a डिवाइडेड बाई log b, यानी कि हमें जो ये बेस है वही अगर ये वाला वैल्यू बनाना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, इसको ये ऊपर वाला log यहाँ रख दो और log b करके यहाँ रख दो, लेकिन बेस इन दोनों का क्या हो जाएगा, या तो 10 रख दिया जाएगा, ठीक। यानी ये इसका वैल्यू जो भी यहाँ log का प्रॉपर्टी होगी, log की प्रॉपर्टी यही कहती है कि हमारी जो वैल्यू है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कैसे, बेस अलग लेके। अब इन दोनों का बेस सेम होगा, जो भी होगा वो बेस सेम होगा हमेशा। तो अब जब भी क्वेश्चन आपको दिखे, कुछ ना समझ में आए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप डिवाइड कर सकते हो, फिर वहाँ से आपको कुछ नया मिलेगा, समझ रहे हो। तो बस वही करना है। ये तो हो गया 7वां, ठीक। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कहता है कि अगर मान लो जैसे कि हम लोग log 10 की बात कर लेते हैं, ठीक है, log 10 की बात कर लेते हैं कि हमने बताया था कि जहाँ log 10 मतलब जहाँ log केवल लिखा रहे और बेस ना लिखा रहे, वहाँ क्या हम ले सकते हैं, वहाँ बेस 10 ले सकते हैं। तो क्या इसका वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ 1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख दें कि हाँ बिकॉज, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक आपको एक नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपको बाद में भी जब आप पढ़ो तो समझ में आए प्रॉपर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log मीन्स log बेस 10, बिल्कुल यही लिख सकते हैं ना। तो चलो अब ध्यान से देखना, अगर हम इसके लिए एक और पॉइंट है जिसमें log के लिए हम एक वैल्यू लिखते हैं, उसका वैल्यू 0 कब आएगा, उसका वैल्यू 0 तब आएगा जब हम किसी चीज़ का, जैसे कि हम log 1 बेस a, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर a टू द पावर 0 हो इज इक्वल टू, हम 1 लिखते हैं, यानी किसी की पावर 0 हम इज इक्वल टू 1 लिखते हैं ना, तो क्या हम इसका अगर log ले लेंगे, ये हो जाएगा log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। एक ये पॉइंट आ गया। चलो ये सारे पॉइंट्स वहीं से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पहला फार्मूला देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग अब देखने वाले हैं, वो क्या है हमारा, वो है नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग क्या होता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। मैंने जब YouTube पे पढ़ा था वहाँ पे मैंने इन सारे फार्मूले और ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी एक बार और बात कर लेते हैं, वो हमारा क्या है, नेचुरल लॉग, ठीक। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ln से, ठीक, ln से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब ln से डिनोट करते हैं। अब हमारी ज़रूरत क्या है, जैसे कि हमारे पास log, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ln का वैल्यू हम बेसिकली क्या लेते हैं, अगर हमारे पास log हो, ठीक, log हो, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा रहा है तो हम लोग यहाँ बेसिकली क्या लिखते हैं, 10 लेते हैं बेस में, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम कह दें कि सर ln, अगर हम ln a की बात कर लें, ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा, मतलब इसके बारे में क्या कहोगे। तो इसको हम अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बेस e, यानी कि यहाँ जब ln की बात की जाएगी वहाँ एक ये e वाला टर्म जो है वो आपका क्या होगा, ये आपका बेस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बेस है यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन जब हम लोग log की बात करते हैं तो वहाँ क्या रहेगा, हमेशा वहाँ log हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि वो वाला log अलग है और ये वाला log अलग है, ठीक है। तो चलो फिर अब इसके बारे में तो जान गए, तो अब यहीं से ln के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ln का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखना। ln के बारे में क्या कह रहा है, ln का कह रहा है
कि अगर ln की बात करते हैं, ln की बात करते हैं तो ये क्या है, ln की बात करें तो ये क्या हो सकता है। हमने कहा था कि ln कुछ और नहीं, क्या हम इसको log e बेस e नहीं लिख सकते। जब लिख सकते हैं तो सीधे सीधे इसका वैल्यू 1 नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, तो बस यही करना था। एक पॉइंट ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है, अगर हम किसी, मान लो ये ln e है ना, ln e है, तो उसके पावर अगर हम x कर दें, क्या कर दें, अगर इसके पावर x कर दें, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू कुछ और नहीं होगा स्टूडेंट्स, कि ये सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log e की पावर x बेस e। ठीक, तो हम अब ये अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे लिखना है भाई। x को इधर ले आओ, x इंटू log e बेस e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें ये पता है कि ये वाला वैल्यू 1 हो गया और ये हो गया x। तो अल्टीमेटली हम लोग जब इसको याद करते हैं ना, मतलब जब इतना सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर था कि हम लोग इसको डायरेक्ट देखते बराबर सीधे कहते कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम इसके और की बात करें, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये ln को ले जाके ऊपर हम बैठा दें e के ऊपर, किसके ऊपर, ln को e के ऊपर ले जाके बैठा दें, e लिख दिए, e के ऊपर क्या लिख दें, हम मान लो ln x लिख दिए, ठीक है, कोई वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू अल्टीमेटली कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, x ही हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपके बारे में, अब इसके बारे में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन इस तरीके से नहीं होगा, ये कुछ और लेवल है जो कि आपके लेवल पे नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर सिर्फ इतना याद कर लेंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आप गलती से आ गए तो क्या करोगे, तो सीधे सीधे आपको बस याद कर लेना है। जैसे कि इसको हम लोग याद कर लिए कि e की पावर x, सीधे x वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln e की पावर अगर ln x दिख गया तो सीधे वैल्यू x से लिख देना है। ठीक है, तो चलो, तो अब ये तो हो गया ln के बारे में। ln की प्रॉपर्टी और भी है, तो लेकिन अब इसके पहले एक और देखते हैं, किसके बारे में, log के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, log अब क्या कहता है, log, अब मान लो जैसे कि हम लोगों ने log के बारे में ये देखा, मतलब ln के बारे में देखा, तो क्या हम log के बारे में नहीं देख सकते थे, बिल्कुल देख सकते थे। तो चलो, ये क्या हो गया हमारा, log 10 की पावर x, तो हमें पता है कि इसका बेस क्या होगा, 10 होगा, बिल्कुल। तो बस और कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि इसका वैल्यू सीधे सीधे x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है अभी। ठीक है, तो ये हो गया log की प्रॉपर्टी। अब देखो, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये वाला पूछने के लिए कह दिया जाए तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये आपके लेवल पे नहीं आता है। ठीक है, अब देखो, अब एक और पॉइंट है, ये है हमारा क्या, वही जो अभी तक, अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था, कोई आपका लॉग की अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी में कैसे इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोगों ने देखा था 7वां वाला, उसी पे बेस्ड ये वाला भी है। अगर ln मतलब log n, ठीक है, बेस अगर b की बात करिए, इसको भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं log n डिवाइडेड बाई log b, बेस a दोनों का लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूले के बेस में हम लोग क्या a लिख देंगे बेस में। ठीक है, लेकिन a का हमें पता है कि a का वैल्यू, अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो a का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, कुछ और नहीं। ठीक है, तो चलो फिर अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्या है, फार्मूला है लॉग का, जो कि मैं बता दूं कि अगर कुछ नहीं निकला तो कम से कम ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है ऐसे, लेकिन हाँ एक बार आया था, मैं बता दूं बिहार पॉलिटेक्निक में आया था, मैंने वहाँ से नोटिस किया था ये बात। ठीक है, तो चलो देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है। ये जो फार्मूला है काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कैसे होगा। बस इसको कुछ नहीं करना है, रटना है एक तरीके से, लेकिन इसका जब फॉर्मेट आप समझ लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि e की पावर अगर माइनस log x कर दिया जाए तो क्या होगा, e की पावर माइनस log x कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे। इसका वैल्यू कुछ और नहीं होगा स्टूडेंट्स, कुछ बड़ा सा होगा, 1 माइनस
अब ये हो जाएगा 1 माइनस, एक से माइनस करो पहले जब माइनस करोगे इसमें जो माइनस और प्लस का साइन है ये अल्टरनेट वे में आता रहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, पहले माइनस ले लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, लॉग ए, ठीक, 1 माइनस लॉग ए, फिर क्या करना है प्लस, अब क्या करना है लॉग ए का स्क्वायर, ठीक, मतलब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक, फिर माइनस, फिर लॉग के पावर, लॉग ए के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से आपको हमेशा रटते चला जाना है, ठीक है। यहाँ फिर प्लस करके फिर लॉग ए के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके चला जाएगा। अभी वो डिपेंड करता है कि कितने टर्म तक आप लेके जाते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो सेम आने वाली है जब भी आपके क्वेश्चन पूछेगी। ऐसे बड़ी सी क्वेश्चन इसमें अगर एक ही जगह पे कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, मान लो एक ही जगह पे अगर मान लो 5 दे के छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या लिखोगे वैल्यू में, आंसर में क्या लिख सकते हो। अगर एक ही जगह पे सीधे सीधे आपको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए x, मान लो जैसे कि अभी यहाँ पर a दिया है, तो ठीक है, तो ये a वाला के वैल्यू क्या है, ये वाला है x जहाँ पे लिया था, ठीक है। तो क्या होगा, बस और कुछ नहीं, यही होगा आंसर, ठीक है। लेकिन जब भी आपको इस वाले फॉर्म में अगर गिवन होगा तो याद रखना कि वैल्यू हमेशा इस वाले फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो बस ऐसे इतना बड़ा वाला देख लो, उसके बाद सीधे सीधे आंसर देखो कि किस में माइनस लगा हुआ है, जिसमें माइनस लगा होगा उस पर टिक कर देना, ठीक, वो भी e की पावर में होना चाहिए। चलो अब एक और बात देख लेते हैं। एक और बात क्या है, वो क्या है, कहता है कि 10 के पावर अगर हम log x बेस 10 की बात करते हैं तो क्या होगा। इसका भी वैल्यू कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, x होगा, जैसे कि हमने ln के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारे आपकी फार्मूले हो गए, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूले देख लिए थे, तो आज देख लेंगे क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आज का शुरुआत समझ लो कि आपके लिए एक टेस्ट के बराबर होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और सॉल्व करना है। अपने मन में पहले सॉल्व कर लो, कॉपी ले लो, बैठ जाओ आराम से, कॉपी पेन लेके बैठ कर सॉल्व करो आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आंसर देख लेना मेरे से, ठीक है। तो आ जाओ, ये हो गया क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि log 225 बेस 15 का होल पावर अगर हम 15 की बात कर लें तो क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक। यहाँ तक तो ठीक था कि अगर हम 225 और 15 लिख के दे देते तो आप तो आराम से कर ले जाते, लेकिन अब क्या करोगे बताओ। अब कुछ और नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस जैसे जैसे लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, पहले क्या करना है, लॉग को इतना ले लो, इतना पकड़ लो, उसके बाद ये क्या, ये बाहर जा रहा है, इसको बाहर लेके जाओ, किधर जा रहा है, ये आगे 15 आगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो गया लॉग 225 को हम क्या 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्यों, और बेस 15 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो फिर 15, ये 2 भी बाहर आ रहा है, यानी कि इसको 2 बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 15 बेस 15, क्या ये वैल्यू सीधे सीधे 1 नहीं आ जाएगी, तो आ जाएगी। तो हमें पता है कि 15 गुणे 2 गुणे 1, क्या ये 30 नहीं आ रहा है सीधे, ठीक है। ये एक लाइन की क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस आपको देखते बराबर आंसर करना है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। और इसमें ये पता है कि हमें कितना क्वेश्चंस मिलने वाला है, 2 से 3 फिक्स है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा। अरे वाह क्या बात है, चलो ये कह रहा है log b बेस c मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया log c बेस a मल्टीप्लाइड बाई log a बेस c, बताओ क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था क्या होगा, वो लास्ट में भी बताया था और बीच में भी बताया था, क्या था, ये था कि हमने इसको कहा था कि अगर इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, log b क्या डिवाइडेड बाई log c नहीं लिख सकते। अब बेस को यहाँ छोड़ दो, बेस सेम रहेगा जो भी आप चेंज करोगे, ठीक है। इसको और इसको पकड़ो बस। अब क्या करना है,
मल्टीप्लाइड बाई, इसको देखो log c डिवाइडेड बाई log a, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा log a डिवाइडेड बाई log c, ठीक। तो अब इसमें अल्टीमेटली सारे वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पर a और b होना चाहिए, हाँ तभी तो, क्या बात है, गलती हो गई, नहीं क्वेश्चन वाले ने गलती कर दी, फिर भी हमने सही कर लिया। क्या किया देख लो, b यहाँ पर होगा तभी तो ये कैंसिल होगा, अदरवाइज अगर मान लो ये c भी होता तो क्या करते, c भी होता तो हम इसको क्या करते, ध्यान से देखना, c भी होता तो ये तो b है, ठीक है, तो ये वालों का ये वाला क्या हो जाएगा, ये log c हो जाएगा और ये वाला क्या होगा log b, ठीक, ये हमें पता है। तो अब ये दो वैल्यू तो कट गए, चलो ठीक है, जब ये कट गए तो अब हमें क्या चाहिए, अब इसका वैल्यू सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, log b बेस log c, तो इसको अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं log b बेस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आंसर ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको आंसर क्या देना है, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, क्या होने वाला है देखते हैं क्या है। कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या कह रहा है, क्या बात है क्या बात है, तीसरा वाला कह रहा है कि log x बेस के मल्टीप्लाइड बाई, यानी मल्टीप्लाइड को पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, log k बेस 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x की पावर 3 बेस x, देन फाइंड x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। ये हो गए आपके क्या क्वेश्चंस। अब हमें पता है कि इसमें क्या क्या करना है, कुछ और नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, अभी लॉग प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसको लॉग प्रॉपर्टी लगा के हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, क्यों, तो बोथ साइड सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड सॉल्व करने लायक है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें से पहले क्या हटाना है, इसमें ध्यान से देखो k और k ये ऊपर नीचे है, इसका मतलब है कि k तो पक्का गया, यानी कि x, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा log k, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई log k डिवाइडेड बाई log 3, ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब ये तो बाहर जा रहा है तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया log x बेस x, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हो गया कितना, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, और ये k से k गया। चलो जब ये गया तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान से देखना, log x डिवाइडेड बाई log 3 इज इक्वल टू 3, इधर 3 बचा है ना, बिल्कुल। तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, वही प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी लगाते चले जाओ, क्या होगा लिख सकते हो x बेस 3 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो। तो अब क्या करना है, इसको इधर भेज दो। अब जब इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब भेज दोगे इधर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, तो x इज इक्वल टू 27, ठीक। तो चलो ये तो हो गया तीसरा वाला क्वेश्चन। अब चौथे की बात करते हैं, ठीक। चौथा क्या कह रहा है उसके बारे में देख लेंगे। अब ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो खूब, log x बेस a डिवाइडेड बाई log x बेस ab। अब यहाँ पर ab है तो क्या कर सकते हैं इसके साथ बताओ। अब ये क्या है देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस a मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई, क्या हम log x बेस a भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या इस वाले वैल्यू को हम ऐसे नहीं लिख सकते? ध्यान से देखना, log x बेस ए मल्टीप्लाइड बाई, क्या हम ये ए बी ऊपर नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं। log ए बी बेस एक्स लिख सकते हैं ना, प्रॉपर्टी हमने देखी थी। चलो जब इतना प्रॉपर्टी देख लिया था तो अब क्या करना है, अब ये प्रॉपर्टी सारी लग गई है, तो अब ध्यान से देखना log x। अब सेकेंड प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, क्या है? log a मल्टीप्लाइड बाई log x, log a b डिवाइडेड बाई log x। ठीक, तो अब हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है? log x गया, ठीक, log x गया तो हमारे पास क्या बच रहा है? log ए बी डिवाइडेड बाई log a। तो अब इसको अलग अलग कर लो, ए बी को क्या करना है? अलग अलग कर लेना है। हमें पता है कि जब यहाँ पर दो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू आती है तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इसको प्लस में कर लेंगे, क्या हो जाएगा? log a प्लस log b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? log a। ठीक, अब इसको अगर हम अलग अलग कर लिए हैं तो अब क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ से सीधे लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको अलग अलग और कर लो, क्या हो जाएगा? ये log a डिवाइडेड बाई log a प्लस, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? log b डिवाइडेड बाई log b। ठीक है, log a हो गया तो ये कैंसिल आउट होके एक बचेगा। ठीक है, फिर प्लस log, अब इसको सीधे अपने फॉर्म में लिख दो जैसे था ये, log b बेस a। ठीक, ये हो गया आंसर। तो चौथा क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के, वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें भी 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सोच रहा हूँ कि 2-4 वीडियो दे दूँ, क्योंकि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आपको आसानी होगी आगे जो और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि log a बेस 4 प्लस log b बेस 4, ठीक, इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिख सकते हो? इसमें बेस दोनों सेम है। ठीक है, अब जब बेस दोनों सेम है तो क्या हमने बताया था कि जब प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कब हो सकता है? जब हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस सेम हो जाएगा। तो चलो प्रॉपर्टी लगाओ, क्या होगा? log a इंटू बी लिख सकते हो, फिर बेस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो इधर देखना, क्या अब इसको इधर नहीं ले जा सकते? इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 की पावर c। अब जब 4 की पावर c हो जाएगा तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 4 की पावर c डिवाइडेड बाई b। हो गया ना आंसर? ठीक, तो चलो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, समझ लो कि ये छोटे क्वेश्चन भले ही हैं लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताने लायक हैं। ठीक है, तो इसको बस नोटिस करते चलना, और ऐसे मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें आपको खूब ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि log m बेस 8, ठीक है, प्लस log 6 बेस 8, यानी कि इसमें भी बेस 8 है, इज इक्वल टू 2/3। फिर पूछ रहा है कि देन m इज इक्वल टू व्हाट? फिर वही प्रॉपर्टी जो पिछली वाले में लगाया था, क्या लगा सकते हैं बताओ? वही वाली है ना, ध्यान से देखो, log 6m बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। चलो अब इसको क्या कर सकते हैं? 6m इज इक्वल टू क्या 8 इधर नहीं आ जाएगा? 8 की पावर 2/3। इसको कैसे करोगे? पता है, हमने
पहले भी बताया कि जब ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो है वो पावर में ले लो, यानी कि 2 पावर में ले लिए। अब होल पावर 1/3, अब ये कितना हुआ, ये 8, ये 64 हो गया। 64 का 1/3, और 1/3 हमें पता है क्या होना चाहिए, क्या ये 4 का होल पावर 3 नहीं है 64। अब जब ये 4 का होल पावर 3 है, इसको 1/3 लिख सकते हैं, और जब 1/3 लिख सकते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो जब ये कितना बचा आपका 4 बच गया। ठीक, तो अब ये वाला वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इधर देखो ये क्या आ गया, m = 4/6, 4/6, तो क्या ये 2/3 नहीं आ गया, हो गया आंसर। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पॉलिटेक्निक में आ चुके हैं और कुछ IERT में भी आए हैं। ठीक है, मैं इंडिकेट नहीं करूंगा कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो बस देखते रहना किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग सारे एग्जाम को फॉलो कर सको और सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सको। तो ठीक है, कह रहा है कि log 6x + 4 बेस ऑफ 2√2, ठीक, = 4, देन x = what। सॉल्व करो, कैसे होगा बताओ। बस कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 6x + 4 = 2√2 होल पावर 4 हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो होल के पावर 4 हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये 2√2 के होल पावर 4 की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, ये 2 की पावर 4 होगा मल्टीप्लाइड बाई √2 का पावर 4 होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा क्या 4। ठीक, तो ये हो गया कितना 64, बिल्कुल। तो 64 इसका वैल्यू आ गया। ठीक, अब जब इसका वैल्यू 64 आ गया तो ये आ जाएगा क्या 6x + 4 = 64। फिर उसके बाद ये 4 उधर गया, x = 60 डिवाइडेड बाई 6 = what 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। चलो, तो ये हो गया 7वां। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, और आप जाओगे तो अपने कोई भी बुक हो तो उसको सारे बुक्स को आप फॉलो करो और क्वेश्चन जितने भी हों सारे लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, सारे के सारे, कोई छोड़ना नहीं है, ताकि एग्जाम में इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरी तरीके से करके आना है। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन बनता है तो 2 से 3 नंबर तो भाई अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि log, ये कह रहा है बेस 2, फिर ब्रैकेट में क्या है, ये है log बेस 3, फिर ब्रैकेट में क्या है, ये है log बेस 2 x। अब ये सारे ब्रैकेट हो गए आपके बंद। अब जब ये बंद हो गया तो इसका वैल्यू सीधे सीधे बोल रहा है कि 1 है, देन x = what। ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू, यानी कि सारे कवर दे दिए हैं कि हाँ अब भाई अब इसका वैल्यू तुम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ, इतना बढ़िया है। क्या करना है, अब इसको मान लो x, मान लो इस वाले पोर्शन को क्या करना है, x y कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको लिखना ऐसे ही, और ये वाला वैल्यू चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log बेस 3 क्या हो जाएगा, ये log x बेस 2। ठीक, इसको ऐसे लिख के फिर ये 2 जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या, ये 2 के पावर 1 यानी 2 ही आएगा। चलो कोई नहीं, तो अब इसको इधर ले जाओ, अब इसको ऐसे लिखो log x बेस 2। क्यों, अब इस वाले को, इसको भी x मान लेना है, इसको x मानोगे फिर ये वाला जाएगा इधर, इधर वाला जाएगा, तो ये हो जाएगा
3 की पावर 2, बिल्कुल 3 की पावर 2 हो गया। तो हमें पता है कि 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। चलो तो अब इधर देखो, अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लेके जाओ इसके बेस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अब ये एंटी लॉग वाला फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स। ये हो गया x इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 हमें पता है क्या होगा वैल्यू, 512, ठीक। चलो फिर ये तो हो गया 8वां, और एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि log x बेस e, क्या बात है, प्लस log 1 प्लस एक्स बेस e, ठीक, इज इक्वल टू 0। देन क्या बात है, क्या बात है, राइट इक्वेशन। इसका एक राइट इक्वेशन यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से हमें, चलो आपके लिए 2 ही ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि इनमें से फाइंड आउट, फिलहाल ऑप्शन देने से ज़्यादा बेटर है कि सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकता है इसका राइट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ। हमें पता है वही प्रॉपर्टी फिर से लगने वाली, मल्टीप्लाई वाली, ठीक है, बेस सेम है, ठीक। तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा क्या, लॉग, लिख सकते हैं x 1 प्लस एक्स, ठीक, बेस ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या ये e की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि इसको लेके जाओ इधर, इधर जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर x ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 हमें पता है वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बन गया इक्वेशन, ठीक। चलो एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। बस क्वेश्चन देखते रहो, और ढेर सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं खुद भी, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, मेरी तो है ही, ठीक है। फिलहाल 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मतलब इफ a log x बेस 4 इज इक्वल टू b log x बेस 2, ठीक है, देन करेक्ट, क्या कर रहे हैं, देन करेक्ट रिलेशन। अच्छा, रिलेशन फाइंड आउट करना है a एंड b के बीच में, रिलेशन बिटवीन a एंड b फाइंड, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या कहते हो, क्या ख्याल है आपका, बताओ, इसके बारे में कुछ ख्याल है। अगर इसके बारे में कुछ ख्याल कर रहे हो तो कुछ और नहीं कर सकते, इसमें कुछ कैलकुलेट होने लायक दिख नहीं रहा है, तो जब कैलकुलेट होने लायक नहीं दिख रहा है तो ऊपर नीचे कर लो, ठीक। तो ये हो जाएगा a log x डिवाइडेड बाई log 4, ठीक, इज इक्वल टू b इंटू log x डिवाइडेड बाई log 2, ठीक। तो ये वाला वैल्यू गया आराम से, ठीक है। अब क्या इसको हम 2 की पावर, इधर देखो, a की डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते 4 को, ठीक है। फिर ये हो जाएगा क्या, b डिवाइडेड बाई log 2। अब जब इतना हो गया तो क्या कर सकते हैं, इस वाले 2 को बाहर ले लो, क्या कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 2 log 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई log 2। तो अभी हमें पता है ये वाला और ये वाला वैल्यू सीधे सीधे चले गए, ठीक है। बस अब क्या करना है, a बाई 2 इज इक्वल टू b, यानी कि ये इधर भेज दोगे तो a इज इक्वल टू 2b, ठीक।
हो गया, हमें करेक्ट रिलेशन मिल गया। भी मैं एकदम क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आया हूँ प्रॉपर, आप लोग देखना बड़े मस्ती से। और हाँ, साथ के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, कॉपी पेन लेके बैठो और प्रॉपर पढ़ाई करते रहो। मैं यही कहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें किसी इस चैप्टर, ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन से रुकना नहीं चाहिए, बस यही है। और प्रॉपर एक तरीके से ये समझ के चलना कि आपको ही टॉप करना है, ठीक है। क्या करना है? टॉप करना है, TOP, याद है ना। बस अब अगर टॉप करने के लिए पढ़ोगे तो ये तो पक्का है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो तुम्हारा मतलब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर रही बात, अगर मान लो गलती से ना हो पाया, ठीक है, हालांकि सब नहीं कर पाते, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर है तो आप कर ले जाओगे। तो पढ़ो इस तरीके से ताकि आपके सारे सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है, और प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि log 2 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 7। अगर ये कह रहा है कि इसको अगर हम इसका वैल्यू सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालें, तो हम क्या निकाल सकते हैं बताओ। पहली बात तो हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं बताओ। मल्टीप्लाई में इसको ऐड कर सकते हैं लॉगरिथम उसके प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? log 2 + log 3 + log 5 डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है? log 7। बिल्कुल यही हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बताओ। ये लिख सकते हैं हम log 2 + log 3 + log 5, ये एक ब्रैकेट में कर दो, फिर डिवाइडेड बाई log 7। ये ऐसे एग्ज़ाम में एक आया था, ऐसे ही कह रहा था कि बस इतना यहाँ तक कर दो काफ़ी है, यानी कि थर्ड स्टेप तक आपको करना है। ये एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आपसे वो क्या निकलवाना चाहता है, ठीक है। वो इस पे डिपेंड करता है। वो जब ऑप्शन देखोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि निकालना है क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप तो इतने जीनियस हो कि इसको और भी अच्छे से ले जा सकते थे, कुछ भी प्लस माइनस करके, कुछ भी गुणा भाग करके कैंसिल आउट कर सकते थे, और भी अच्छे लेवल तक ले जा सकते थे, ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। लेकिन उसमें क्या करना था, इसमें केवल वही स्टेप फॉलो करना था जो उसमें पूछता है बेसिकली, ठीक है। तो सिर्फ दिमाग वहाँ तक लगाना है जहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है, आंसर। तो चलो फिर एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ये आया था आपके, सच बताएं तो IERT में आया था, ठीक है। हालांकि ये वाला जो इसके पहले भी किया था वो भी IERT का ही है, लेकिन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली देखना। तो ये कह रहा है कि 2 log 16/15, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्लस 3 log 35/12, ठीक। फिर कह रहा है माइनस कह रहा है क्या, log 343 और 243, ठीक। ऐसे टर्म देखने के बाद तो बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है कि हाँ इसका वैल्यू अगर पता हो तो, इसका वैल्यू अगर हमें पता हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद होने चाहिए। ऊपर वाला तो सबको लगभग याद ही होगा क्योंकि ऐसे टर्म्स बहुत यूज़ किए जाते हैं। ये होता है 7 का क्यूब 343, ठीक। और अगर नीचे वाली की बात करें तो ये होता है 3 की पावर 5, ठीक। ये क्या होता है 3 की पावर 5 243, ठीक। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा इतना, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि इसका भी कैसा करना था और ये सारी बातें पता थी। तो अब क्या करना है, इसको एक काम करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में हमारा क्या क्या आएगा। अगर हम यहाँ सामने कुछ नहीं देख पा रहे कि अगर इसको सॉल्व भी करना है तो कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक चीज़ ध्यान देना कि इसके सामने कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको पावर में नहीं ले जा सकते?
पावर, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसको देखना, बाहर की चीज़ें जो है पावर में ले जाओ। फिर उसके बाद यहाँ प्लस माइनस अगर बीच में लगा है तो हमें पता है कि क्या करना है, प्लस लगा है तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा है तो डिवाइडेड बाई कर दो। और अगर डिवाइड बाई नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना, कुछ मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब माइनस नहीं करना है, लेकिन इसको पलट देना है, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, डिवाइडेड बाई जहाँ लिखा हो, जहाँ माइनस लिखा हो उसको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो, ऊपर नीचे करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको देखना, लॉग ये क्या हो जाएगा 16/15 होल पावर 2 प्लस ये हो जाएगा लॉग 35/12 होल पावर 3। ठीक है, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 243। ठीक है, इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख दो। ये क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स, राइट। अब क्या करना है, अब ये स्टेप ध्यान से देखना, बस कैसे करना है ये अभी देखो, ये इतना बड़ा दिखेगा लेकिन उसके बाद आंसर इत्तू सा आएगा, इत्तू सा। ठीक है, तो बस क्या करना है, देखना है। ये आ गया ये लॉग, अब क्या हो गया, लॉग हम लोगों ने कर लिया कॉमन। अब लॉग कॉमन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 16 × 16 डिवाइडेड बाई 15 × 15। ठीक, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 35 × 35 × 35 3 टाइम्स। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 12 × 12 × 12। ठीक है, 3 टाइम्स। फिर उसके बाद अब मल्टीप्लाई में जाओ, अब क्या करना है, अब यही 3 वाला जो है वो ऊपर लिख देना है। क्या करना है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स हो गया। अब नीचे वाला क्या करना है 7 टाइम्स, 7 × 7 × 7। ठीक, अब हमें मिल गया। अब इसका ये ब्रैकेट कर दो बंद। अब क्या करना है सर, अब तो बहुत कुछ करना है, क्या करना है, काट दो हर जगह। क्या करना है, मान लो अगर हम 3 से पहले काटना स्टार्ट करें, 3 से काटो, ये हो गया क्या 3 × 5 = 15, फिर काटो 3 से 5 बार गया, फिर काटो 3 से 4 बार गया, फिर काटो 3 से 4 बार गया, फिर काटो 3 से 4 बार गया। ठीक, अब हमें पता है अगर हम 5 ऐसे नहीं, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ये गया 35, 5 7 और ये गया 35। ठीक है, और ये हो गया 7 5। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब 4 से काटो 4, फिर 4 से 4 गया, फिर 4 से 4 बार गया। ठीक, अब ऊपर क्या बचा है और नीचे क्या बचा, नीचे तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है तो बताना। ठीक है, हालांकि अब यहाँ ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है log 4 × 5, यानी कि ये हो गया हमारा क्या 20, राइट। अब log 20 हो गया तो आंसर में, अब आंसर बेसिकली हम यहाँ तक यही लिख सकते थे, लेकिन उसने और क्या पूछा, उसने क्या पूछा, कह रहा है कि ये आंसर कुछ और लाओ, कुछ एक्स्ट्रा और ला सकते हो तो क्या करोगे बताओ। ध्यान से देखना, इसको हम और कुछ लिख सकते हैं। हमें पता है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 10 तो होता ही है। ठीक है, बेस में जहाँ कुछ नहीं होता बेस में वहाँ 10 होता ही है। तो एक काम क्यों नहीं करते, ये 10 से 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 20 बना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं 10 और 2 को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये करेंगे log 2 × 10, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया log 2 प्लस log 10। अब इसका बेस 10 होता है तो ये वैल्यू हो गया 1। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 प्लस log 2 बेस 10। बेस 10 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ गया आपका आंसर। अब इससे आगे कुछ करना चाहो तो वो आपकी मर्जी, हालांकि क्वेश्चन में केवल इतना ही बोला था। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे कहीं आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा तो गारंटीड ये वाला आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे IERT में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो केवल यहीं तक नहीं रोकेगा स्टूडेंट्स, वो आपको एक स्टेप और लेके जाना पड़ेगा, एक स्टेप और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन जब थोड़ा माइंड का यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। क्योंकि ये
ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है। और हाँ, जिनके पास ना हो तो भाई ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो बस एक काम करना, हाँ दिमाग मतलब दिल पे मत लेना, किडनी गुर्दे कहीं पे मत लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर एंजॉय कर रहे हो तो एक काम करना, बस इसको जितना ज़्यादा मतलब यूज़ कर सको, ये सारे कॉन्सेप्ट को सारे यूज़ कर लेना और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना। बस यही मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि सब लोग जितना अच्छा कर सके करें, ठीक है। आप लोग अच्छा करोगे तो नाम हमारा ही होगा, ठीक है, आपके विनय सर का होगा। चलो तो फिर क्या होगा, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि log बेस 3 क्या हो जाएगा 1/243। क्या बात है, क्या बात है। ये अब इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने अभी अभी देखा है कि ये 3 की पावर 5 होता है, राइट। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये इसको लिख सकते हैं log बेस 3 तो रहेगा लेकिन 1/3 की पावर 5 ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log बेस 3, क्या इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये 3 की पावर -5 नहीं आ जाएगा, -5 आएगा ना। चलो अब ये 5 को -5 को बाहर ले जाओ क्योंकि ये पावर में है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन क्या बच जाता है हमारे पास, log 3 बेस 3, ये वैल्यू हो जाएगा 1, और जब ये हो जाएगा 1 तो -5 इंटू 1 बराबर -5, आंसर आ गया। हालांकि ये भी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए थे कुछ। देखो कुछ क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के हैं, यूपी पॉलिटेक्निक की, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ के IERT के, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि तैयारी करो, जम के करो। हाँ, और एक चीज़ और याद, देखो जब फॉर्म आएगी तो उसमें कुछ मत करना, बस जहाँ जहाँ की फॉर्म भर सकते हो भर डालो, जहाँ तुम्हारी इच्छा है कि वहाँ मैं जाके पढूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारी बात करें तो मैं अपनी बात करता हूँ कि अपनी बात करने में अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वहाँ जाने की ख्वाहिश थी लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि निकला तो था, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो मेरा कहाँ निकला था, मैंने बताया भी था एक बार, मेरा निकला था यूपी में, ठीक है। यूपी में तो निकला ही था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आया हमारा किसका, दिल्ली का, ठीक। इसके पहले चाहता तो मैं यहाँ ले सकता था क्योंकि यहाँ जब तक आ गया था, और ये जब तक आ गया था तब तक इसकी एडमिशन नहीं हुई थी। अगर चाहता तो यहाँ भी ले सकता था लेकिन लिया नहीं, ठीक। तो चलो बस यही कहूँगा कि ये दोनों जगह के निकालने की कोशिश करो। और हाँ एक चीज़ और, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट 3 तो सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक, मैथ। लेकिन वहाँ पर क्या क्या आया था, बायो भी आया था और इंग्लिश भी आई थी, ठीक। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पे, ठीक। तो तैयारी करना जम के। हाँ पहले इस पे फोकस करो, 3 पे, इस पे अगर कमांड रहेगी तो गारंटीड उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आ जाओ फिर चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.313013, राइट, एंड log 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.47712, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 पावर 20, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करना है सर, ये इसका तो इसमें तो कुछ लॉग वगैरह कुछ दिया ही नहीं, तो आगे वाला एक टर्म भी नहीं दिया है कि सॉल्व कैसे करें। तो चलो हम बताते हैं ना। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लेट करते हैं, ठीक है। मैथ में सपोज करना वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लेट कर लें, लेट मतलब माना,
माना कि 6 के पावर 20 में बराबर x, अगर हम इसके बराबर x मान लिए तो ले लो। अब क्या करना है, log x बराबर क्या हो जाएगा, log x बराबर क्या हो सकता है बताओ, log x बराबर क्या हो सकता है, क्या हम इसको log 6 की पावर 20 नहीं लिख सकते? और जब 6 की पावर 20, इसका मतलब है कि दोनों साइड log लेने के बाद ये पावर क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और जब सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 6। और क्या हम इसको 20 ब्रैकेट में क्या नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं हम log 6 मतलब 2 प्लस log 3। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 को 2 भागों में तोड़ दो, 2 3, ठीक है, 2 इंटू 3, और इंटू के बाद हम लोग इसको प्लस में किस प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करते हैं, लॉग प्रॉपर्टी से। हमें पता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भी थी अच्छे से, ठीक है। तो चलो, अब जब ये हो गया तो हमें पता है अब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करो, क्या हो जाएगा 0.30103 प्लस 0.47712। अब जब इनको ऐड करोगे तो ये 20 इंटू ये कितने आ जाएगा बताओ, अगर इनको ऐड करोगे तो 0.77 क्या हो जाएगा 815। अगर ये वैल्यू आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा बताओ, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.563 ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और भी आंसर अच्छे तरीके से करें तो log x लिख सकते हैं, log x इसको अप्रॉक्सीमेटली में हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली में हम लिख सकते हैं इसको 16। तो सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं 16, ठीक। तो उसमें जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू आया था 16, ठीक। तो चलो, ये लगभग में बना सकते हैं हम लोग, ठीक। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या है। अब धीरे धीरे से सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, और धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्ड करने हैं, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। चलो, पांचवा नंबर हमारा क्या कहता है, क्या कहता है, चलो आ जाओ देखते हैं। ये कहता है log x बेस 9 इज इक्वल टू 7/2। क्या बात है। देन फाइंड log x बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्यूशन करना है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर log x बेस 9 इज इक्वल टू 7/2 है, तो क्या हम इसको इधर नहीं ले जा सकते? अगर इधर ले गए तो हम क्या x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 9 के पावर 7/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर 3 के पावर 2 इंटू 7/2, ठीक। तो ये 2 से गया, ठीक है। तो क्या ये 3 की पावर 7 नहीं आ जाएगा? x का वैल्यू अगर हम 3 पावर 7 लिख दिए तो इधर देखो, अब पुट कर देंगे इस वाले वैल्यू पे, इस वाले वैल्यू पे अगर हम पुट कर दिए ये वाला वैल्यू, अगर ये x का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ x का मान पे क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 बेस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 log 3 बेस 3, ये हो गया वैल्यू 1, यानी कि 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। क्या आंसर नहीं आ गया? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करना है। तो चलो एक बढ़िया और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या होगा, ठीक। 5 तो हो गए, आधे हो गए, चलो आ जाओ देखते हैं और छठे की बात करते हैं। बस हाँ, तो एक काम करते हैं, चलो अगर हमारे पास गिवन हो कि इफ़ log बेस 4 क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस x माइनस log बेस 4
एक्स प्लस वन, क्या बात है, इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू वॉट। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर थोड़ा सा आने वाला लगता है अलग है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या आने वाला है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या देखो, थोड़ा राइटिंग अगर ख़राब लगे तो भाई गाली मत देना बस यही है कि थोड़ा देख लो, अगर समझ में आया तो बताना, ठीक है। मुझे भी कभी कभी नहीं समझ में आती, हमारी राइटिंग इतनी बढ़िया है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। ये हो गया log बेस 4, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस है बीच में तो डिवाइडेड बाई कर दो। चलो ये क्या कर सकते, डिवाइड करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक। ये हो गया ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 4, ये क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये हो गया वैल्यू कैंसिल, ठीक। अब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, अब इसको इधर ले जाओ, ठीक, 4 को उधर ले जाओ। ये हो गया क्या, हमारे पास x बचा, तो x का वैल्यू इधर गया, या मतलब 4 उधर गया, तो ये पावर 2 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 16 आ गया। बस हो गया आंसर, आई गेस सही है। चलो अगर कोई डाउट हो बता देना, सर के पास मैसेज कर देना, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके मन में जितने डाउट बन रहे हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये रिकॉर्डेड है, अगर लाइव भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। यही तो प्रॉब्लम है, ऐप में डालने के लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलो कभी लाइव आएंगे आपके एप्लीकेशन में भी। देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log a बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस log 4 बेस 2, देन a इज इक्वल टू व्हाट। ये कह रहा है सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि ये अगर हमें दोनों चीज़ तरफ में दोनों मिल रहा है, अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। ये कह रहा है log a बेस 2, इधर ध्यान से देखना, क्या इस 4 को माइनस, क्या इस 4 को हम log 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेस 2, ठीक। अब जब इतना हो जाएगा तो हमें पता है कि ये वैल्यू क्या करना है, ऊपर से बाहर लेके आ जाओ। ये हो गया क्या 4 माइनस, ये हो गया 2, अब log 2 बेस 2, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। अब जब इसका वैल्यू 1 आ गया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं log a बेस 2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 इधर ले जाओ, क्या हो गया a इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी ये वैल्यू हो गया 4। आंसर आ गया आपका, सही है। अब जब सही है तो स्पीड देखो भाई, हैं, सर की स्पीड देखो और मैच करने की कोशिश करो, क्या स्पीड है। चलो फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि log y इज इक्वल टू क्या कह रहा है 2 प्लस n log x, देन y इज इक्वल टू व्हाट। अब हमें कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। चलो सॉल्यूशन के बेसिस पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन 1-1 मिनट की होती है, तो हालांकि हम 1-1 मिनट का होता है, तो हमें क्या करना है 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। अब ध्यान से देखो, इसमें दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो। अभी फिलहाल इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ये बताओ कि n की पावर उधर नहीं लिख सकते, मतलब n को उधर नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो क्या लिखना है log y इज इक्वल टू 2 प्लस क्या हो जाएगा log x की पावर n, ठीक, x की पावर n आ गया। अच्छा ये बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान से देखना। अब यहाँ log है, यहाँ log है, लेकिन यहाँ log नहीं है, इसको भी log में कन्वर्ट करो। log में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ताकि दोनों तरफ से log कैंसिल आउट करवाना है ना। तो जब क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ से कैंसिल आउट करवाना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक, प्लस log
क्या आ जाएगा x की पावर n। तो ये बताओ 1 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर हम 1 को क्या हम 1 इज इक्वल टू लॉग 10 बेस 10 नहीं लिख सकते हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 10 बेस 10 लिखते हैं। लॉग y इज इक्वल टू ये हो गया 2 log 10 बेस 10 प्लस log x की पावर n। ठीक, अब ये बताओ ये 2 बाहर है ना, इसको भी पावर में लेके जाओ। इसको जब पावर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा log 10 की पावर 2 बेस 10, फिर ये हो जाएगा log 10 x की पावर n। ठीक, अब ये हो गया हमारा 100, ये हो गया x की पावर n। अब इन दोनों से log को लो कॉमन। ठीक, अब यहाँ हो गया क्या log y इज इक्वल टू log को कॉमन लो, log को कॉमन ले लिए। log जब कॉमन हो गया तो ये हो गया हमारा क्या 100 इंटू एक्स की पावर n, ये दोनों में हो गए। अब ये log गया। ठीक, अब जब ये log गया तो फिर y का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया हमारा 100 इंटू एक्स की पावर n। दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यही है कि कभी लाइव आऊँगा तो फिर उस टाइम पे मैं आपको ऑप्शन के साथ और आपसे आपकी टेस्ट भी लूँगा। ठीक है, कभी कभी जब भी आऊँगा तो आप ये बताना कि ये बता दो कि मुझसे सर से बोल देना कि कौन सा चैप्टर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन हाँ, बस मैं कोशिश करूँगा कि मैं मार्च के 10-20 मार्च के बाद मैं आपसे मिलूँ प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि 20 मार्च के बाद आपको मैं फ्री दिखूँगा पूरी तरीके से, मैं आपके साथ हर टाइम स्पेंड करूँगा। तो आ जाओ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 3 log x प्लस 2 log y minus 2 is equal to 0, then find क्या है x की पावर 3 इंटू y की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ओ मतलब इसके बराबर में क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, तो क्या करना है, ये आंसर तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स। क्या हो सकता है, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया log x की पावर 3 प्लस log y की पावर 2, इसको उस तरफ ले जाओ बराबर 2। ठीक, अब जब बराबर 2 में लिख दिए तो क्या हो सकता है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये log बेस 10, ये हो जाएगा क्या एक्स क्यूब इंटू वाई का क्यूब और वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों हो गए इज इक्वल टू 2, ये इधर ले जाओ। ठीक, अब जब ये इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 100, यानी कि आपका इसका वैल्यू, इस वाले पोर्शन का वैल्यू सीधे आंसर आ जाएगा 100। ठीक, 100। तो अब एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और है, देखते हैं क्या है कि कैसे है। हाँ, आपको सारे क्वेश्चन समझ लो एक तरीके से, बस इसको थोड़ा दिमाग में लेके चलना है स्टूडेंट्स। मैं सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट सॉल्व इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ भी नहीं सकता, अगर सामने होते तो अच्छे से पूछता। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। चलो एक बार फिर से एक क्वेश्चन और लाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 15 क्या कह रहा है, माइनस लॉग क्या कह रहा है 3/25। ठीक, ये हो गया माइनस लॉग 7/9 इज इक्वल टू व्हाट। अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, हमने जैसे बताया था पहली बात, तो हमने इसको कहा था कि उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर 2 बार माइनस दिया है तो क्या करेंगे, वही करेंगे, दोनों को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, सीधे लॉग क्या करना है 14/15 मल्टीप्लाइड बाई 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5 तियां 15, फिर ये हो जाएगा 5 25,
और फिर ये हो जाएगा 3 से गया, 3 से 3, 3 फिर ये 9 गया। अब क्या बचा हमारे पास, 10 बच गया। बिल्कुल, ये हो गया log 10। और log 10 का वैल्यू हमें पता है कि जब यहाँ पर कुछ होता नहीं तो यहाँ 10 होता है, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे वैल्यू 1 आ गया। क्या हमारे पास वैल्यू आ गया 1? क्या बात है। चलो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और हो तो करवा देते हैं, अदरवाइज बाय बाय टाटा तो होगा ही। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। चलो तो 7 मतलब मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन ही होंगे। चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।